हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आप सभी के लिए एक अपडेट है रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन। जो मैंने बताया था नोटिस में यहाँ पे रिलीज किया गया था ना कि बीपीएड कोर्स की काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस है। तो आप सभी को पता है कि पहला जो काउंसलिंग है एल एन बीपीएड एडमिशन 2024 का वो फिनिश हो चुका है, जो कि 3 से 5 सितंबर तक था। और अपग्रेडेशन भी खत्म हो चुका है। जो बच्चों को पहले काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉट हुआ था, अब यहाँ पर आपकी क्लासेस 6 तारीख से दिया गया था तो चालू होगा। अब हम बेसिकली बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए और अपग्रेडेशन के लिए जो बच्चों ने फिल किया है। तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर सेकंड काउंसलिंग। आपको पता है कि 6 सितंबर यानी कि कल एक लिस्ट जारी किया गया है कि कितने सीट्स खाली हैं वैकेंट है दोनों सेंटर्स पर। उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड काउंसलिंग आप कब से कब तक कर सकते हैं? 9 सितंबर और 10 सितंबर को आप कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग। सीट अलॉटमेंट लेटर जिनको सेकंड काउंसलिंग में सेंटर अलॉट होगा वो आएगा 13 सितंबर को। ठीक है, और इनको 17 से लेकर 19 के उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा जिसको भी अलॉट होगा। अब हम बात करते हैं कितने सीट्स वैकेंट हैं कि आप उस हिसाब से अपना काउंसलिंग कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग। ठीक है, तो मैं उस पीडीएफ के बारे में बात करूंगा। और एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि सर सेकंड काउंसलिंग के लिए भी अलग से फीस लगेगा या नहीं लगेगा। तो वो चीज डिपेंड करता है, जब ओपन होगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा फीस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जो वैकेंट सीट्स हैं जहां पर आपको बेसिकली कंफ्यूजन आ रहा है, सर इतने सारे सीट्स कैसे वैकेंट हैं। तो ये एल की तरफ से लिस्ट जारी किया गया था, तो आप देख सकते हैं इस पे ये दिया है एलएनआईपी ग्वालियर के बारे में और ये दिया है एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी आसाम के बारे में। तो एलएनआईपी ग्वालियर में कितनी सीट्स वैकेंट है? 14। और एनईआरसी गुवाहाटी में कितनी सीट्स अभी वैकेंट है? 64। मतलब टोटल 78 सीट्स वैकेंट है। कितने में से? 220 में से मान लीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी काउंट कर लेते, पर ऐसा नहीं है। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। होता क्या है एक्चुअली, देखिए ग्वालियर वाला एक बार डाटा देखिए। जनरल कैटेगरी का 0 सीट्स है। जनरल कैटेगरी में फीमेल का 0 सीट्स है। एससी कैटेगरी में मेल का 0 सीट्स है। एससी कैटेगरी फीमेल का 0 है। एसटी कैटेगरी में मेल का 2 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, एसटी कैटेगरी फीमेल में 2 सीट्स वैकेंट है, मतलब जो अपग्रेडेशन में डाले हैं अगर एसटी वाले बच्चे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओबीसी मेल में 2 सीट्स बाकी है, फीमेल में 0, ईडब्ल्यूएस मेल में 0, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 0, जम्मू कश्मीर मेल फीमेल वार्ड कोटा पीडब्ल्यूडी कोटा। अब बात करते हैं यहाँ पे गुवाहाटी में इतनी सारी सीट्स क्यों खाली हैं। देखिए ऐसा होता है, ये मेरे हिसाब से जैसा हर साल होता है कि जो 17 सीट दिखा रहा है ना, यहाँ 6 सीट दिखा रहा है, यहाँ 6 दिखा रहा है, यहाँ 3 दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। तो ये सीट्स उन बच्चों का भी शो करता है। जैसे मान लीजिए मैंने गुवाहाटी में एडमिशन ले लिया, पहला जो मेरा अलॉटमेंट काउंसलिंग में मिल चुका था मुझे गुवाहाटी, वहां पर मैंने एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, अपग्रेडेशन की डाल देता हूँ। तो अगर मैं अपग्रेडेशन की डाल देता हूँ तब भी मेरा यहाँ पे वैकेंट सीट्स दिखाता है। तो वो जो अपग्रेडेशन वाले बच्चे डाले हैं ना उनका भी डाटा इसी में शो हो रहा है। इतनी सीट्स खाली नहीं रहती हैं वैसे, इसमें होंगी 64 पर। जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे भी होगा अप्रोक्स। 10-12 सीट्स आपको यहाँ भी मिल जाएगा गुवाहाटी में मुश्किल से। ये तो हटा ही दीजिए, आपको जम्मू कश्मीर पीडब्ल्यूडी ये सब तो बच्चे रहेंगे ही नहीं आपका। तो आप देख सकते हैं जितना ग्वालियर में होगा ना अप्रोक्स थोड़ा सा ज्यादा उससे गुवाहाटी में सीट्स वैकेंट होगा। और जो डाटा आपको शो हो रहा है ना ये अपग्रेडेशन वाले बच्चों का भी शो होता है, और जो अपग्रेडेशन हो चुका है उनका एडमिशन तो कैंसिल नहीं होगा ना। बस अगर उनको गुवाहाटी से ग्वालियर शिफ्ट होना होगा तो अगर उनका रैंक अच्छा होगा सीट्स खाली होगा तो हो जाएंगे। बाकी उनका डाटा में यहाँ पे सीट्स वैकेंट दिखाई जाती है। ये ऐसा लिस्ट आता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आ रहा है सबको कि मन में सर 78 सीट्स कैसे खाली, इतना कॉम्पिटिशन है फिर भी। तो ये ऐसा सीन होता है। तो जिसको भी लग रहा है 1-2 रैंक है, 3-4 रैंक है, 5 रैंक है, 10 रैंक तक आप सेकंड काउंसलिंग पे खरीद लीजिएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए जो मेरिट लिस्ट आया था ना उसके ऊपर देखिएगा मेरे कितने ऊपर तक बच्चों को अलॉट हुआ है और मेरा क्या रैंक आ रहा है। मुझे लगता है अगर 10 रैंक तक भी है, 5-6 रैंक भी है, जनरल कैटेगरी 10 रैंक भी है, तो आप सेकंड काउंसलिंग जरूर करिएगा। क्या पता किस्मत अच्छा रहा तो आपको मिल भी जाएगा। और अगर एक या दो सीट बच जाती है तब जाके थर्ड काउंसलिंग होता है। ऐसा जब तक दिया नहीं गया है लिस्ट में वो वर्क नहीं होगा। तो सेकंड काउंसलिंग आपका लास्ट होप रहेगा। ऑलमोस्ट 95% सीट 90% सीट्स आपके पहले काउंसलिंग में भर जाती है। ठीक है, 10% से भी कम सीट्स बचती है सेकंड काउंसलिंग के लिए। उस हिसाब से आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जब भी जो भी अपडेट आएगा मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।